Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about class 7 science. Chapter number 4. Here chapter name acids, bases and salts. जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में पहले बताएंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको बताएंगे. So let us see here. Question is here. Why does a turmeric stain turn red when washed with a soap? जब हम सोप से वॉश करते हैं किसी क्लॉथ को या एनीथिंग, तो उसका कलर रेड क्यों हो जाता है, इसके बारे में हमें बताना है. तो इसका आंसर क्या होगा? टर्मरिक स्टेन टर्न रेड व्हेन वॉश विथ सोप. जब हम साबुन से वॉश करते हैं तो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है. क्यों? बिकॉज द सोप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. और सोप जो सोल्यूशन है उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है. विच चेंजेस द येलो कलर ऑफ टर्मरिक इनटू रेड. जो येलो कलर को किस में चेंज कर देता है? रेड में चेंज कर देता है. क्लियर? फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. फॉलोइंग टेबल को कंप्लीट करना है. इसमें क्या है? सीरियल नंबर है, टेस्ट सोल्यूशन है, इफेक्ट ऑफ टर्मरिक पेपर है, इफेक्ट ऑन चाइना रोज है. फिर यहाँ पे दिया गया है एसिडिक, यहाँ फिलअप करना है तो ऑप्शन दिया गया है, वैकेंट प्लेस है एसिडिक. तो इफेक्ट ऑफ टर्मरिक पेपर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा. फिर इफेक्ट ऑफ चाइना रोज डार्क पिंक या मैजेंटा कलर इसे कहते हैं. फिर है ऑरेंज जूस. टर्मरिक पेपर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा. फिर इफेक्ट ऑन चाइना रोज कैसा हो जाएगा? डार्क पिंक हो जाएगा. फिर इसके बाद बेसिक नेचर से इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, फिर बेसिक रेडिश ब्राउन हो जाएगा. और चाइना रोज इसका कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा. फिर इसके बाद है 4 पॉइंट पिंक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसका नेचर बेसिक होता है. तो अब यहाँ पे टर्मरिक में टार्टरिक एसिड पाया जाता है तो इसका जो कलर होगा कैसा होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के केस में इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये बेस है. और ये टर्मरिक में इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन. और चाइना रोज पे इसका कलर ग्रीन हो जाएगा. फिर इसके बाद है व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट देन इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर. दैट्स रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है तो न्यूट्रल हो जाते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन. सो हियर योर आंसर, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन which gives formation of salt and water. which give formation of salt and water. यहाँ पे एसिड प्लस बेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसिड प्लस बेस क्या फॉर्म करेगा? साल्ट एंड वाटर. तो इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब. 3 टेस्ट ट्यूब दी जा रही हैं. क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है वर्ड में. टेस्ट ट्यूब ए बी एंड सी एज शोन इन द फिगर. फिगर में दिखाया गया है. टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है, टेस्ट ट्यूब सी है. इन द फिगर विथ डिफरेंट लिक्विड, इसमें डिफरेंट तरह के लिक्विड है. व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन यू पुट. जब आप इसको इसमें से क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो दिया गया है इसमें ए पीस ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब. अगर इसमें ब्लू लिटमस पेपर यूज किया जा रहा है टेस्ट ट्यूब ए में, टेस्ट ट्यूब बी में, टेस्ट ट्यूब सी में, तो उसका क्या रिस्पांस होगा? फिर इसके बाद कह रहा है कि बी क्वेश्चन पूछ रहा है ए पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब. अगर इस जो टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन है बी लिटमस पेपर का यूज किया जा रहा है तो उसका क्या रिस्पांस है? फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन टू ईच
फेनाप्थलीन जो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो लेबोरेटरी में इसको फार्म किया जा सकता है, तो उसमें इसका क्या सलूशन होगा। तो फर्स्ट का आंसर है वी नो दैट इफ ब्लू लिटमस पेपर यूज्ड इन एसिड, अगर ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड डाला जाता है तो रेड हो जाता है। क्लियर। तो वही है यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन ऑफ द टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब टार्टरिक एसिड है, तो इसलिए ये ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। ब्लू लिटमस पेपर रिएक्ट विथ एसिड, इट टर्न इनटू रेड। और फिर ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट ट्यूब बी है, बी का नेचर कैसा है, बेसिक है, बी का नेचर बेसिक है, सॉल्यूशन ऑफ सॉफ्ट है, यानी जो साबुन का सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉफ्ट सॉल्यूशन है, तो उसका नेचर बेसिक है। तो ब्लू लिटमस पेपर बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, उसका सेम कलर होगा। तो यहाँ पे ब्लू होगा, ब्लू ही होगा, सेम कलर होगा, नो चेंजिंग होगी। फिर इसके बाद ब्लू लिटमस पेपर जब टेस्ट ट्यूब सी में टेस्ट किया जाएगा तो प्योर वाटर है, तो नो चेंजिंग, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर ए का आंसर रहा। जो भी क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि जो रेड लिटमस पेपर है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो सॉल्यूशन ए है, बी है और सी है टेस्ट ट्यूब में। तो यहाँ पे देखिए रेड लिटमस टेस्ट ट्यूब ए सॉल्यूशन अगर यूज किया जाता है तो नो चेंज कलर। क्यों चेंज कलर नहीं होता है, क्योंकि इसका एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। और जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें क्या है, टार्टरिक एसिड है। फिर इसके बाद है रेड लिटमस सॉल्यूशन ऑफ द टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, सॉफ्ट सॉल्यूशन है जिसका बेसिक नेचर है। तो रेड लिटमस पेपर को बेस किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और रेड लिटमस पेपर जो प्योर वाटर ये न्यूट्रल नेचर का होता है, इसका pH 7 होता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी फेनाप्थलीन सॉल्यूशन। फेनाप्थलीन सॉल्यूशन एसिड के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, ये कलरलेस होता है। तो यहाँ पे देखिए जो अगर फेनाप्थलीन सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब ए का सॉल्यूशन यूज किया जाता है, टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, एसिड है, अगर फेनाप्थलीन में एसिड यूज किया जाएगा तो उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर इसके बाद है फेनाप्थलीन सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी में यूज किया जा रहा है। अब टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, बेस है, तो जब फेनाप्थलीन में बेस यूज किया जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, डार्क पिंक हो जाता है, जिसको मैजेंटा कलर भी कहते हैं। फिर इसके बाद है फेनाप्थलीन का वाटर, जो टेस्ट ट्यूब सी है उसमें वाटर है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो फेनाप्थलीन सॉल्यूशन प्योर वाटर के साथ कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन शो करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज एसिडिक सॉइल ट्रीटेड। एसिडिक सॉइल को कैसे ट्रीट किया जाता है, यानी जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, अगर उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, तो उसमें हमें बेस डालना होता है जिसके कारण वो न्यूट्रल हो जाए और फंक्शन अच्छे से करना स्टार्ट कर दे। तो देखिए क्या है, इसका आंसर बहुत छोटा है, एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड। एसिडिक सॉइल को ट्रीट किया जाता है, यानी उसका उपचार किया जाता है कैसे, बाय एडिंग लाइम। लाइम मीन्स क्या होता है, चूना, लाइम टू नेचुरल सॉइल, यानी जो सॉइल है उसमें हम लाइम को ऐड कर देते हैं। फिर क्या होता है, एसिडिक सॉइल कैन बी कन्वर्टेड टू न्यूट्रल सॉइल, और वो क्या हो जाती है, फिर उसका एसिडिक नेचर समाप्त हो जाता है और कैसी सॉइल हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेसन 4 का, इसमें क्या है, मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स बेसिस एंड इंडिकेटर, यानी टू कैरेक्टर लिखना है कि एसिड का टू कैरेक्टर क्या है, बेस का टू कैरेक्टर और इंडिकेटर का टू कैरेक्टर व्हाट। सो लेट अस सी हियर एसिड का टू कैरेक्टर आपको राइट करना है। तो एसिड आर सोर इन टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, खट्टा होता है। नेक्स्ट एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, एसिड को अगर ब्लू लिटमस पेपर पर ड्रॉप किया जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड। इसके टू कैरेक्टरिस्टिक हो गए, और ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं लेकिन आपको टू ही बताना है। फिर इसके बाद बेस है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर मीन्स होता है कड़वा होना, कसैला होना,
तो जो बेस होती है उसका टेस्ट कैसा होता है? कसैला होता है, कड़वा होता है। फिर क्या है? बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू रेड। अगर रेड लिटमस पेपर है उस पर बेस जब ड्रॉप किया जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। इसके बाद इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर्स आर यूज टू टेस्ट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। इंडिकेटर वो होते हैं जो एसिड और बेस के बारे में बताते हैं कि दैट सब्सटेंस आर एसिड और बेस, तो उसे इंडिकेटर कहते हैं। तो इंडिकेटर भी कई तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, लेकिन आपके लेवल पे बस केवल इतना ही बताना है। फिर है इसके बाद सेकेंड, दे गिव डिफरेंट कलर विद एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस के साथ डिफरेंट कलर शो करते हैं, इसी को इंडिकेटर कहा जाता है, जैसा कि आप इसके बारे में आगे पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज लिटमस ऑब्टेन। लिटमस कैसे ऑब्टेन किया जाता है? लाइकेन से गेन किया जाता है। क्या होता है लाइकेन? क्या होता है? कंपोजिट थैलस ऑफ अल्गस एंड फंगस। अलगी और फंगस का एक कंपोजिट थैलस होता है जिसको लाइकेन कहा जाता है। हाउ डू यू यूज अ लिटमस पेपर टू डिफरेंशिएट द गिवन सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NH4OH। तो इसका आंसर क्या है? जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है बेसिक नेचर का होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है। तो जैसा कि अभी आप लिटमस पेपर के बारे में जानते हो उसी एज द सेम वे पे आपका आंसर है। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन, आपको पता है। फिर इसके बाद है, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड। अगर अभी आगे इसका बताया भी गया इंडिकेटर में कि अगर ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड आप डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड। वही यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके बाद है, इन सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नेचर बेसिक होता है और जब आप ब्लू लिटमस पेपर पर बेस ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, रेड लिटमस पेपर टर्न रेड इन ए सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड रहा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है? अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। नेम द सिंथेटिक इंडिकेटर्स दैट टर्न्स रेड इनटू एसिडिक मीडियम। उस सिंथेटिक इंडिकेटर का नाम बताना है जो एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है। तो उसमें क्या है? इसका आंसर है इंडिकेटर्स दैट आर मेड इन लेबोरेटरी। जो लेबोरेटरी में हम फॉर्म करते हैं आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर, उन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। एग्जांपल, सिंथेटिक इंडिकेटर में फेनोल्फथालीन है, मेथिल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज कह सकते हैं। फिर इसके बाद है सेकेंड का जो आंसर है, नेम द सिंथेटिक इंडिकेटर। उस इंडिकेटर का नाम बताना। वो इंडिकेटर कौन सा है? मेथिल ऑरेंज। द सिंथेटिक इंडिकेटर दैट टर्न्स, जो बदल देता है, कन्वर्ट करता है रेड इनटू एसिडिक मीडियम। जो मेथिल ऑरेंज में अगर एसिड मिला दिया जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेड में। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, मेंशन टू यूजेज ईच ऑफ द फॉलोइंग। टू यूज आपको बताना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसका क्या यूज है। तो पहले हम देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज। यूजेज ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या है? एज ए क्लींजिंग एजेंट, ये क्लींजिंग एजेंट साफ सफाई में यूज किया जाता है। फॉर प्रिपेयरिंग अमोनियम साल्ट, अमोनिया साल्ट का फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, जो फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद है यूजेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूज को देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज क्या है? फॉर क्लीनिंग टाइल्स, टाइल्स को साफ करने में, वॉश करने में। फिर इसके बाद टॉयलेट क्लीनर के रूप में इसका यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। तो ये दिया गया है, इट इज़ यूज्ड एज ए रिएजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के रिएजेंट के रूप में यूज किया जाता है। फिर यूज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ यूज किया जाता है? तो इट इज़ यूज एज एंटासिड,
एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है इंडाइजेशन के, टू रिलीफ इंडाइजेशन। जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है या स्टमक पेन होता है तो उस दौरान डॉक्टर इसका यूज करता है, आपको देता है एंटासिड। चाहे वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, इन सब एंटासिड का यूज किया जाता है, जिसका नेचर बेसिक होता है। और आपके स्टमक में जब एसिडिटी बनती है, एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, एसिडिटी होती है जिसके कारण गले में जलन होती है, तो उस दौरान क्या दिया जाता है, आपको बेस दिया जाता है। बेस क्या करता है, उसके इफेक्ट को लेस कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। या अगर आपको डॉक्टर से कंसल्ट नहीं हो रहा है तो जनरल वे में लोग कहते हैं कि आप बेकिंग सोडा का यूज कीजिए। अगर सोडा रखे हैं तो थोड़ा सा उसका यूज कर लीजिए पानी के साथ, तो आपको रिलैक्स मिल जाएगा या रिलीफ हो जाएगा। फिर इसके बाद है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। रीजन देना है क्या, द टूथपेस्ट प्रिवेंट डीके। टूथपेस्ट जो होता है वो डीके, यानी डीके मतलब दांत को खराब होने से हमें बचाता है। क्यों बचाता है, क्योंकि इसका नेचर बेसिक होता है। और हमारे माउथ में अगर जो कि कुछ हम खाते पीते हैं तो अगर वो उसमें स्टक कर जाता है, चिपक जाता है, तो वहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण वो जो टीथ है वो ख़राब होने लगता है, वहाँ पे कैविटी बन जाती है। तो अगर हम ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं, तो वह उसके इफेक्ट को लेस कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, समाप्त कर देता है। तो वही है, द टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर। इसका नेचर बेसिक होता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड एंड दस प्रिवेंट टूथ फ्रॉम डिकेइंग, और टूथ को डीके होने से बचाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा पेस्ट इन एडवाइस टू रब ऑन ए बी स्टिंग। अगर बी स्टिंग मतलब हनी बी बाइट की हुई है या पंच कर दी है आपके बॉडी में कहीं भी, तो कहा जाता है बेकिंग सोडा को आप उस पर रब कर दीजिए, लगा दीजिए। तो वो एसिड है, वहाँ पे उन्होंने क्या रिलीज किया, एसिड रिलीज किया। अगर आप बेस में लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उसका इफेक्ट लेस हो जाएगा, इसलिए बेस का यूज किया जाता है। तो ये आंसर है। बी स्टिंग इंजेक्ट एसिड इन आवर बॉडी। वो क्या करती है, बॉडी में एसिड को इंजेक्ट कर देती है। बेकिंग सोडा इज ए बेस, ये बेस है, हेंस बेकिंग सोडा शुड बी रब्ड ऑन बी स्टिंग एरियाज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। तो वह एसिड के इफेक्ट को समाप्त कर देती है, जिसके कारण उस पर बेकिंग सोडा को रब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का है, हाउ कैन यू टेस्ट इट इफ ए गिवन कलरलेस लिक्विड इज एन एसिड और बेस विदाउट टेस्टिंग इट। मतलब इसमें आपसे हायर थिंकिंग ऑर्डर में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर कोई फ्लूइड दिया जा रहा है, लिक्विड दिया जा रहा है, तो आप उसे कैसे चेक करेंगे कि वो एसिड है या बेस है, बिना टेस्ट किए। बिना टेस्ट किए मतलब बिना चखे हुए, टेस्ट मीन्स स्वाद होता है, बिना स्वाद लिए हुई आप उसे कैसे बता सकते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, इंडिकेटर यूज करते हैं। तो वही आंसर है, इफ ए कलरलेस लिक्विड इज गिवन, कलरलेस लिक्विड दिया गया है, एंड एसिड और बेस, वो एसिड भी हो सकता है या बेस भी हो सकता है, कैन बी फाउंड आउट यूजिंग इंडिकेटर। किसका यूज करेंगे, इंडिकेटर का, विदाउट टेस्टिंग इट, बिना टेस्ट किए। लिटमस पेपर इज वन ऑफ द सच इंडिकेटर विच कैन डिटरमिन्स एन एसिड और बेस। लिटमस जो लिटमस है वह एसिड और बेस को इंडिकेट कर देगा। जैसा कि पता है आपको, अगर ब्लू लिटमस पेपर पर हम एसिड डालते हैं तो रेड हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर पर हम बेस डालते हैं तो ब्लू हो जाता है। तो इस बेस पर हम उसको बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर ऑर्डर थिंकिंग का है, इन ए सॉल्यूशन यक्स, एक सॉल्यूशन यक्स है, व्हेन रेड लिटमस पेपर इज डिप्ड। एक सॉल्यूशन में अगर रेड लिटमस पेपर डिप्ट कर दिया जा रहा है तो इट रिमेंड रेड, रेड हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ब्लू लिटमस होगा और रेड हो जा रहा है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है कौन, तो एसिड ही तो बदलता है। तो वही बताना आंसर। व्हाट कलर वुड इट इम्पार्ट इफ टेस्टेड
विथ चाइना रोज इंडिकेटर, और अगर चाइना रोज इंडिकेटर के साथ इसका टेस्ट किया जाता था उसका क्या कलर होगा, तो वही है इसका आंसर है। बहुत छोटा है, केवल क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर बहुत छोटे हैं। अगर क्वेश्चन लिखने लगे तो पूरा ये जो आपका व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, पूरा व्हाइट बोर्ड में दोनों क्वेश्चन ही आएंगे, तो फिर समय डिले होगा, और इसलिए हमने केवल आंसर लिख दिया और आप क्वेश्चन बुक से राइट कर लेंगे। तो द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन एक्स विल बी एसिडिक, किसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। इफ टेस्टेज इज चाइना रोज के अगर साथ इसका टेस्ट किया जाएगा, इट कलर विल बी डार्क पिंक को मैजेंटा कलर भी कहा जाता है। तो इस तरह से ओवरऑल आपका लेसन 4 एसिड बेसिस एंड साल्ट फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।